हाय एवरीवन, सचिन जांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एंड आज की वीडियो एक टोटली क्लैरिफिकेशन वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूँ जिनको लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। एंड आज की वीडियो में फाइनली हम लोग बात करेंगे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अकोमोडेशन इन इंडिया, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मोबिलिटी प्रोग्राम एंड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप कि आई बी एबल टू गिव ऑल ऑफ योर आंसर्स। जितने लोगों के दिमाग में जो जो क्वेश्चन चल रहे हैं, आई होप कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपका आगे फ्यूचर होने वाला है, हम लोगों का मतलब, एंड क्या कुछ पॉसिबिलिटीज अभी भी बाकी हैं। तो आई वांट यू गाइस कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखो। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं एंड बात करते हैं हमारी सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो है रिगार्डिंग अकोमोडेशन इन इंडिया। तो देखो 4 महीने पहले अप्रोच जब हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर को सरवाइव करके वापस इंडिया आए थे, तो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी इंडिया में आने के बाद। एंड उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था साफ साफ कि देखो हमें इंडिया में सीट नहीं मिलने वाली। एंड मैंने ये भी बोला था कि अगर हम लोगों को इंडिया में एडमिशन मिलता है या फिर इंडिया में हमें सीट दी जाती है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा अनफेयर होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग रात दिन एक करके नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड जो लोग अभी इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट करी, बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी ओपिनियंस दी वीडियोस के थ्रू कि हाँ हम लोगों को इंडिया में सीट मिल सकती है। हालांकि बाद में जब उन्हें ये सिचुएशन गड़बड़ होती दिखाई दी, जब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ हमें इंडिया में सीट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपने शब्द जो है वो एकदम चेंज कर दिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो दोगलापन है कि आप जब इंडिया में आते हो तब तो आप बोलते हो कि नहीं हमें मिलेगी, ठीक है सीट हमें इंडिया में मिलेगी। जब आपको पता लग गया कि हाँ नहीं होने वाला, कुछ 4 महीने हो गए अप्रोक्स, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आप एकदम से अपनी लैंग्वेज चेंज कर देते हो। बहुत सारे बच्चों से 5,000 रुपये 10,000 रुपये इंडिविजुअली लिए गए कि हम लॉयर को हायर करेंगे, लॉयर्स को हायर किया जाएगा एंड वो हमारा केस लड़ेंगे आगे जाके ताकि हमें इंडिया में सीट मिल सके। और इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो मेरे खुद की कम्युनिटी के हैं वो भी मिले हुए थे। फाइनली आप लोगों को पता लग ही गया कि हाँ इंडिया में हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये फाइनल आंसर है कि आपको इंडिया में अकोमोडेशन का इंतजार करना है, नहीं करना है। 99% चांसेस हैं ना, नहीं मिलेगी इंडिया में सीट। 1% चांसेस हमेशा किसी न किसी चीज की पॉसिबिलिटी रहती है, स्पेशली हमारे जैसे देश में जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। तो गाइस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है रिगार्डिंग ट्रांसफर। अब देखो एनएमसी का गजेट आया था 2021 में, 18 नवंबर 2021 को। एंड उस गजेट में जो रूल्स थे वो किन स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हु जॉइंड आफ्टर 18 नवंबर 2021। जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 के बाद ज्वाइन किया है अपना इंस्टीट्यूट। अब इसका क्लियर मीनिंग किसी को नहीं पता, इवन मेरे को भी इसका क्लियर मीनिंग नहीं पता कि एनएमसी क्या बोलना चाह रही है इसके थ्रू, बट स्टिल बहुत सारे लोग बच्चों को पागल बना रहे हैं इस पॉइंट को लेके भी कि हाँ आप लोगों के लिए ट्रांसफर वैलिड है। हो सकता है कि आप लोग रिस्क ले रहे हो और आप लोगों के लिए ट्रांसफर वैलिड ना हो, राइट। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका इनविटेशन लेटर या फिर आपका एडमिशन लेटर 18 नवंबर से पहले आपको इशू हो चुका है तो आप लोगों के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। अब मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने मेरे को बोला कि देखो भैया हम लोग एनएमसी ऑफिस जाके आए हैं एंड उन्होंने हमको बोला है कि आपको वहाँ पे फिजिकली होना है, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी यूनिवर्सिटी में आपको फिजिकली होना है 18 नवंबर जो डेट दी गई है। अगर आप लोग फिजिकली वहाँ पे हो 18 नवंबर से पहले तो आपके लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर आप 18 नवंबर के बाद वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल थे तो आपके लिए रूल्स लागू होंगे, आप लोगों के लिए रूल वैलिड होंगे, ठीक है। एनएमसी ने ऐसा कुछ क्लियरली नहीं बोला कि आप लोगों का इनविटेशन लेटर, एडमिशन लेटर 18 नवंबर से पहले है आप लोगों के पास तो आप ट्रांसफर ले सकते हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हालांकि जो उससे पहले के स्टूडेंट्स हैं जो एनएमसी स्क्रीनिंग रेगुलेशंस 2002, एमसीआई स्क्रीनिंग रेगुलेशंस 2002 के अंदर आते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है कि अगर आपको वॉर की सिचुएशन आती है या फिर कोई पेंडेमिक आती है और इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाता है वहाँ के स्टूडेंट्स की सिचुएशन के रिगार्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, तो आप लोग जो ट्रांसफर है वो आप लोगों के लिए वैलिड हो सकता है। काउंसिल जो है नेशनल मेडिकल कमीशन वो आपको रिलैक्सेशन दे सकती है इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। ये एकदम क्लियर एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो एनएमसी ने अपनी साइट्स पे अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका है तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, कोई भी श्योर नहीं है, किसी को अभी तक नहीं पता कि कौन सी चीजें कहाँ पे वैलिड हो रही हैं, कहाँ पे नहीं हो रही हैं।
तो इट्स बेटर कि आप खुद एक बार एनएमसी के ऑफिस में जाओ एंड उन लोगों से बात करो कि ऐसे ऐसे हमारा एडमिशन हुआ था, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र के लिए या फिर नहीं। उसके बाद कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ कि आप लोग कहाँ ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हो, आप लोगों के पास जॉर्जिया ऑप्शन में आता है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इंडियन एम्बेसी वहाँ पे नहीं है। उसके बाद बारी आती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, स्टैंडर्ड्स ठीक ठाक हैं। उसके बाद आप अर्मेनिया की बात करते हो, अर्मेनिया में भी वॉर की सिचुएशन शुरू हो चुकी है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। रशिया की बात करते हो तो मैं तो ऑलरेडी मानता हूँ कि रशिया ऑलरेडी एक वॉर जोन है, क्योंकि पूरा यूरोप अभी रशिया से कट रहा है एंड कभी भी कुछ भी पॉसिबिलिटी है वॉर की। उसके बाद अगर आप लोग बात करते हो हंगरी, पोलैंड एंड रोमेनिया की, तो आई हैव सर्च बाय माई सेल्फ, मैंने खुद सर्च किया वहाँ पे कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। यूनिवर्सिटीज़ आर गुड, वेरी गुड, यूरोपियन स्टैंडर्ड इज देयर, बट यार बहुत महंगी है उधर। मैं हंगरी की सर्च कर रहा था, जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है ना, उसकी फीस $10,000 है पर ईयर, जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है। $10,000 में आपका सिर्फ ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस था, उसके अलावा आपके सारे चार्जेस रह जाते हैं। एक और चीज़ कि आपको ट्रांसफर्स के लिए, अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, जो कि इतनी आसान नहीं है आज के टाइम में। यूनिवर्सिटी ने तो बोला है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हमें ट्रांसक्रिप्ट, बट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके पास पहुँचेंगे एंड आपको लॉयर के लिए कोर्ट में आपको जाना होगा, कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर काटने हैं जहाँ पे आपको पावर ऑफ अटर्नी लेना पड़ेगा, तो वो सारा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। एंड मेरी यूनिवर्सिटी में आई हर्ड कि दे आर चार्जिंग $800 to $1,000, इट इज़ अप्रोक्सीमेट 60,000 इंडियन रुपीज, सो इट्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा है एटलीस्ट मेरे लिए। आई एम नॉट श्योर कि सब लोगों का बजट एक जैसा होता है, बट एटलीस्ट मेरे लिए 60,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि भैया हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रही है। कीव यूनिवर्सिटी एंड लवीव यूनिवर्सिटी से मेरे को ये चीज़ सुनने में आई है, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया। तो आई जस्ट वांट यू गाइस कि अगर आप लोग कीव यूनिवर्सिटी के हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो, या फिर लवीव यूनिवर्सिटी के हो, तो मेरे को एक बार ज़रूर बताना कि क्या ये बात सच है कि आपकी यूनिवर्सिटी सही में मना कर रही है ट्रांसक्रिप्ट देने को, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ने तो बोला है कि वो लोग ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे। एंड हमारी मीटिंग हुई थी डीन के साथ, तो उन्होंने बोला कि 13 से 15 दिन में आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो देखो, पहले भी बताया था कि एनएमसी ने जो सिचुएशन लिखी हुई है, एनएमसी ने जो कंडीशन हमारे लिए लिखी हुई है ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, वो ये है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस, एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल ही अपनी क्लासेस करनी पड़ेंगी, यानी ऑफलाइन मोड में यू विल हैव टू कंप्लीट योर क्लिनिकल क्लासेस, राइट। तो ऐसा सिनेरियो है। थोड़े दिन पहले एक ऑडियो क्लिप था 20 मिनट के अप्रोक्स, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं मेरी ओपिनियन दूं तो इट सीम्स वेरी फेक एंड काफ़ी फेक लगा मेरे को। एंड 1-2 दिन पहले वी हैड अ मीटिंग विद एक्स एनएमसी मेंबर, एक एनएमसी के एक्स मेंबर हैं जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई, तो वो बोल रहे थे कि जो 2 डॉक्यूमेंट्स पिछले एनएमसी ने डाले हैं, एक तो जो पूजा ठंडू वाला वर्सेस एनएमसी, वो वाला जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ, एंड एक जो अभी 2 साल के इंटर्नशिप के लिए बोला गया 6th ईयर पास आउट स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो 2 हैं उनके बेसिस पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी इंडिविजुअली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उनकी बात कितनी मानते हो एंड कितना रिस्क आप लोग लेते हो, एंड क्या आपका डिसीजन होता है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर आप वापस जाते हो या कहीं ट्रांसफर वगैरह लेते हो, तो ये इट्स टोटली अप टू यू, राइट। लेकिन एटलीस्ट ऐसे किसी इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करो जिनको नॉलेज हो थोड़ी बहुत, जिनको ये पता हो कि एनएमसी कैसे काम करती है, और जिन्हें एनएमसी के बारे में, जो इंटरनल बॉडी है हमारी, जिसके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, ठीक है, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जिनके पास सारे क्वेश्चंस के हमारे आंसर हो। तो ऐसे इंसान से आप लोग बात करने की कोशिश करो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो है रिगार्डिंग गोइंग बैक टू यूक्रेन। अब इसका आंसर मैं आपको क्लियरली सीधा सीधा बोलूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे राज्यसभा में बात हुई है कि यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स का वापस जाना इज़ नॉट सेफ एट ऑल, एंड यूक्रेन एक सेफ ग्राउंड नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स की वापसी के लिए, ताकि वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सके। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है। तो अगर आप लोग यूक्रेन में जाने की सोच रहे हो, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा भी सोच रहे हैं, एंड इट्स टोटली अप टू देम, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत है सही है, मैं जस्ट अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ एंड मेरे को क्या लगता है कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। तो वो लोग हैं जो यूक्रेन वापस जाने की सोच रहे हैं, तो अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आपको जाना है नहीं जाना है, अपने रिस्क के ऊपर ही आप लोग जाओगे। एंड उसके अलावा जो मेरी यूनिवर्सिटी है, उनको किसी ने मेल किया था एंड वहाँ से रिप्लाई आया
मेल ये था कि क्या हम लोग यूक्रेन अगर वापस आते हैं और अगर कुछ होता है तो हमारी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो यूनिवर्सिटी का साफ साफ रिप्लाई आया कि देखो अगर आप लोग इधर आते हो तो ये आपका प्योर डिसीजन है, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। हम आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप लोग आओ इधर, हम तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो और अगर बाई चांस भगवान ना करे कुछ वहाँ पे होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेन नहीं लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही लोगे। मेरी एक दो यूक्रेनियन दोस्त हैं, उन लोगों से भी बात हुई एंड उन लोगों ने भी बोला कि हाँ इसमें जो इंडियन मिनिस्ट्री है वो कुछ गलत नहीं बोल रही है, सेफ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारे फाइनल पॉइंट की, जो है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, अब उनको तो ये भी नहीं पता कि भाई हम लोग ट्रांसफर ले सकते हैं नहीं ले सकते, हम लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन होगा नहीं होगा, वो लोग तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये है, जिन लोगों ने अगर एक सेमेस्टर पूरा किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सेमेस्टर खत्म हुआ है, तो देखो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जस्ट गो एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। आपके पास पूरे 6 साल पड़े हैं आपके, हमारी सिचुएशन अलग है, मेरे तो 2 साल पड़े हैं यार, मैं तो ना उधर जा सकता हूँ ना उधर जा सकता हूँ, आप तो हमेशा नई शुरुआत कर सकते हो, राइट। आपके लिए ये लफड़े सही नहीं है, आपकी तो आपने शक्ल ही नहीं देखी यार यूनिवर्सिटी की ढंग से, पहले तो वॉर हो गया, उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, आपने क्या ही MBBS करी है, कुछ भी नहीं करी। इवन 2 साल तो हमने भी ऐसे ही निकाल दिए, हमने भी सिर्फ 2 साल ही रफली पढ़ाई करी है सीरियसली होके ऑफलाइन। दैट्स इट यार फॉर दिस वीडियो एंड फाइनल जो कंक्लूजन है जो मेरी तरफ से वो ये है कि जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हो ना, आप अपना खुद को रिस्पॉन्सिबल मान के स्टेप लो, क्योंकि ट्रस्ट मी किसी के पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सेप्ट NMC जो अभी भी चुप बैठा है। इवन अगर मैं भी कुछ कल को डिसीजन ले रहा हूँ, अगर मैं ऑनलाइन भी कंटिन्यू करूंगा तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ खुद के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, राइट। जो क्लोज इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के सबसे क्लोज जो चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करी हैं। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो बट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरियसली इतनी ख़राब सिचुएशन चल रही है स्टूडेंट्स की, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों की तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो तो लिटरली बच्चे हैं यार, ठीक है। हम लोगों की ये हालत हो रखी है कि हमें भी समझ नहीं आ रहा, इवन मेरा भी दिमाग खराब हो रखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट सिवाय वेट करने के या फिर आपका जो भी स्टेप है ट्रांसफ़र लेना है, तो उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना सभी मेडिकोस के साथ, सभी MBBS स्टूडेंट्स के साथ एंड कमेंट करके बताने कि भाई आप क्या करने जा रहे हो, आपने ट्रांसफ़र ले लिया, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने जा रहे हो, या फिर आप दोबारा स्टार्ट करने वाले हो, या फिर मोबिलिटी प्रोग्राम आप लोग शुरू करने वाले हो। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो में एज यूजुअल। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखो, टेंशन थोड़ा कम लो, पढ़ाई करते रहो अगर पॉसिबल है तो। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।